इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता था डेवलपमेंट चैप्टर से वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ एनी। तो क्या वर्ल्ड बैंक तरीका अपनाती है कि कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है। The main criteria used by the World Bank in classifying different countries is the average income और per capita income। तो वर्ल्ड बैंक यूज करती है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को, है ना। तो एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। If the average income of the citizen of the country is $12,736 per annum and above, it is high income country। अगर एवरेज इनकम उस कंट्री की सिटीजन की $12,736 पर एनम है, तो वो कंट्री किस कैटेगरी में आएगी, हाई इनकम कंट्री में आएगी। लेकिन अगर उसी तरह अगर एवरेज इनकम किसी इंडिविजुअल की $1,045 है या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्री है। ठीक है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया। इट हेल्प इनकम डिस्पार्टीज। इट ऑल्सो is not able to show how the income is distributed among the people। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं कि ये क्या वर्ल्ड बैंक का ये क्राइटेरिया क्या करता है, ये नहीं बताता कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पीपल में। जैसे कि किसी के पास इनकम क्या है 40-50 हजार है और लोगों की इनकम क्या है 500-600 रुपए, ऐसे क्या ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रही है। इसी की तरह का एक एग्जाम्पल भी आगे हम पढ़ेंगे तो आगे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। In what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from one used by the World Bank। तो क्या है, एक वर्ल्ड बैंक की तरह ही UNDP ने भी अपना ही एक क्राइटेरिया दिया है डेवलपमेंट के लिए। तो UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड Nations Development Program। Use a new criteria for comparing different countries which is known as Human Development Index HDI। तो UNDP ने क्या नया तरीका अपनाया है कंट्री को कंपेयर करने के लिए, क्या है वो तरीका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक का क्या था क्राइटेरिया कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को बेस बनाकर वो कंट्रीज को क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी कंट्री रिच है कि पुअर है। उसी तरह उसी के अपोजिट UNDP क्या करती है कि ऑन द अदर हैंड कंसीडर अदर फैक्टर्स बिसाइड इनकम दैट मीन नॉलेज एंड लॉन्गिविटी। तो ये वर्ल्ड बैंक का तरीका तो अपनाते हुए वो अपने दो तरीके और अपनाती है, जैसे कि क्या क्या उस कंट्री के लोग सिटीजन्स जो हैं कि कितने नॉलेज है उनके पास, है ना, यानी कि कौन सी क्लास तक पढ़ते हैं, अटेंडेंस रेशियो क्या है ना, ये सब भी वो UNDP बोलता है, ये भी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी इम्पोर्टेंट है ना। इसको भी आपको ऐसे क्लासिफाई, किसी भी कंट्री को क्लासिफाई करने से पहले ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। दिस क्राइटेरिया गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी के वो उस कंट्री के कितने लोग पढ़े लिखे हैं ना, हेल्थ की कैसी है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज है कि नहीं ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया था इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। वाई डू वी यूज एवरेजेस, हम एवरेज को यूज क्यों करते हैं। आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज, क्या इनके कुछ लिमिटेशन है यूज करने के। इलस्ट्रेशन विद योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। आंसर है वी यूज एवरेजेस फॉर कंपेरिजन। तो हम एवरेजेस को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कौन सी कंट्री हाई रिच है, कौन सी कंट्री पुअर। फॉर एग्जाम्पल टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री एक्सेट्रा। जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स, है ना, इनकम और जो भी उस कंट्री में रहते हैं पीपल। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया विच वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कंट्री ए और कंट्री, दो कंट्री हैं ए और बी, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2007 इन रुपीज में इन्होंने ये दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी क्या दे दिया, मंथली इनकम दे दी है, ठीक है।
तो इसमें क्या, जैसे कि फर्स्ट में आप देख सकते हो कि वो कंट्री ए में 9,500, फिर 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, तो टोटल इसका एवरेज कितना आया, 10,000 आया, है ना। वहीं उसी तरह कंट्री बी में 500, 500, 500, 500 और एक के पास है 48,000 रुपीज, इसका भी एवरेज कितना है, 10,000। तो इसी में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इंसान कमा रहा है बहुत ज्यादा पैसे और सारे लोग क्या कर रहे हैं, कम पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक अगर ऐसे देखेगी तो दोनों तो बराबर के हैं, है ना। लेकिन ये कंट्री ए, अगर आपसे पूछे कौन सी कंट्री जो है अच्छी, यानी कि इक्विटेबल है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कंट्री ए है, क्योंकि इसमें क्या है, वो जो पैसे हैं वहां पर ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कोई ज्यादा पुअर भी नहीं है और कोई ज्यादा रिच भी नहीं है। उसी तरह कंट्री बी में यहाँ पर पुअर बहुत ज्यादा लोग हैं और अमीर कुछ लोग हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज देख सकते हो दोनों के सेम है। तो इसलिए यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया था वो कहीं हद तक सही था। द टेबल कंपेयर्स टू कंट्रीज ए एंड बी हुज एवरेजेस इनकम इज द सेम। यहाँ पर आप देख सकते हो ए और बी कंट्रीज को हम कंपेयर कर रहे हैं जिनका एवरेज इनकम जो है बिल्कुल सेम है। इन कंट्री ए कंट्री में वी फाइंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट मीन नो वन इज एग्जैक्टली रिच और पुअर इन द कंट्री। हम कंट्री ए में देखते हैं कि यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि यहाँ पर ना ही कोई ज्यादा गरीब है ना ही कोई ज्यादा अमीर है। In country B, we find that one person is extremely rich, whereas the other are very poor. उसी तरह हम कंट्री बी में देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो है अमीर है और बाकी सब पर्सन जो है गरीब हैं, ठीक है। Even through both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution of income. तो उसी तरह लेकिन हम देखें तो एवरेज इनकम तो दोनों की बिल्कुल सेम है, लेकिन हम किसको प्रेफर करें, कंट्री ए, हम उसको ज्यादा डेवलप कहेंगे क्योंकि वहां पर जो है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। लिमिटेशंस क्या है, वी फाइंड दैट एवरेज आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे फेल टू टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। हमने यहाँ से ये देखा कि एवरेजेस जो है गुड तो है कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये वहां पर फेल हो जाते हैं जहां पर पीपल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मनी, उसमें ये एवरेजेस जो है फेल हो जाते हैं, यानी कि काम नहीं आते। इट हाइड्स इनकम डिस्पैरिटीज, ये जो कैसे पैसे बटते हैं उनको छुपाती है एवरेजेस। इसी तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल भी है, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरला जो है उसके पास क्या लो पर कैपिटा इनकम है ना, केरला में लो पर कैपिटा इनकम है, हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन महाराष्ट्र। लेकिन केरला में लो कैपिटा इनकम है, लेकिन वहां पर क्या ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में महाराष्ट्र से वो आगे है ना। लेकिन क्यों है, हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स, डू यू एग्री। तो केरला के पास क्या लो पर कैपिटा इनकम है, महाराष्ट्र के, अगर महाराष्ट्र के और केरला की बात करें तो केरला के पास लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो है, यानी कि यूएनडीपी ने जो क्राइटेरिया दिया था ना HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला, लेकिन केरला के पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अच्छा है महाराष्ट्र से। तो क्या आप ये सहमत हैं इस बात से कि पर कैपिटा इनकम यूजफुल नहीं है? इट इज प्रूव दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट वेरी यूजफुल इन कंपेयरिंग द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट स्टेट। तो क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रूफ, ये सही बात है कि वो कि पर कैपिटा इनकम जो है वो यूजफुल नहीं है किसी भी स्टेट या कंट्री की डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए। महाराष्ट्र हैज एन एवरेज इनकम ऑफ 1,17,000 पर एनम। महाराष्ट्र के पास क्या है, एवरेज इनकम उसकी है 1,17,000 पर एनम। उसी और केरला के पास उसकी एवरेज इनकम है 1,03,820 पर एनम। अकॉर्डिंग टू द एवरेज इनकम क्राइटेरिया, महाराष्ट्र शुड बी कंसीडर एज मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड स्टेट। तो अकॉर्डिंग इसके तो महाराष्ट्र के पास ज्यादा पर एनम है ना, पैसे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र जो है ज्यादा इस चीज में पर कैपिटा इनकम में क्या है, उससे केरला से ज्यादा है। लेकिन वहां पर आप नीचे देखो तो एक और पॉइंट है, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इन केरला आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बी बॉर्न अलाइव 12 डाई।
before completing 1 year of age, whereas in Maharashtra it is twice as much as Kerala. That means 24 children die within a year of their birth. तो केरला में क्या है, 1,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों की मौत हुई जब वो 1 साल के भी नहीं हुए थे। ठीक है, वहीं पर अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में 1,000 बच्चों में से 24 बच्चे मर गए 1 साल अपना पूरा करने से पहले ही, 1 ईयर में। ठीक है, तो द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज 94%, वेयर एज दैट ऑफ महाराष्ट्र इज 82% ओनली। तो क्या है लिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, वो तो नेटेड। तो लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो 94% लोग जो है केरला के पढ़े लिखे हैं, है ना, लिटरेट है यानी कि। और महाराष्ट्र में 82% है ना, यहाँ पर लिटरेट कहा जा रहा है, एजुकेटेड नहीं कहा जा रहा है। द नेट अटेंडेंस रेशियो इज ऑल्सो हाई इन केरला देन इन महाराष्ट्र। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है कि कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसमें भी केरला जो है आगे है महाराष्ट्र से। तो देखें तो बस पर कैपिटा इनकम ही महाराष्ट्र जो है आगे है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि केरला के पास क्या है, और सारी फैसिलिटीज ज्यादा है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इवन थ्रू एवरेज इनकम इन केरला इज लोअर देन महाराष्ट्र। तो एवरेज इनकम जो है केरला की लोअर है महाराष्ट्र से। इट इज मोर प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड, लेकिन वो केरला क्या है, बस केरला की एवरेज इनकम कम है महाराष्ट्र से, एवरेज इनकम। ठीक है, यहाँ पर एवरेज इनकम बोला गया है, एवरेज इनकम कम है महाराष्ट्र से, लेकिन उसके पास और सारी डेवलपमेंट हो रखी है केरला में, जो कि अच्छी बात है। तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।